तुम हर बार टकराते हो और हर बार मुंह की खाते हो, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। ये चिंटू मिंटूज, ये मंडिया और उसके दलाल, इनको कितना ही समझा लो, इनका अकल नाम की चीज नहीं है, लेकिन ये फिर भी टकराते रहते बार बार। मुबारक हो भैसी को, एक जंग और जीत गया आप लोग। आपको पता है कुलविंदर कौर याद तो होगी ना, चंडीगढ़ एयरपोर्ट वाली, नहीं तो वो संसद वाली को तो पक्का याद होगी, है ना, टंगना उठावत या पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं पता हमारे को उसका, लेकिन उसको पक्का याद होगी। वह नौकरी पर वापस बहाल होगी है और बेंगलोर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगी भाई। बड़ी अच्छी बात है, माई भागोगी वंशज है भाई, होनी थी। क्यों तुम्हारे को एक चीज बार बार बता रखी, सिक्खी एक चलता फिरता पावर हाउस है, पावर हाउस से पंगा नहीं मेरे भाई। और तब तो इस पावर हाउस की और ज्यादा पावर बढ़ जाती है जब अपने हरियाणा वाले भाइयों को पता लग जाता है भाई हमारे भी ये भाई हैं। तो ये भाई भाई जब मिल जाते हैं ना तो इनको तकलीफ बढ़ जाती है। अभी तकलीफ और ज्यादा बढ़ रही है, इनको इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ रही है। मेरे प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू, तुम्हारे को अकल कब आएगी? तुम पुराने वीडियो वायरल करो या तुम पुराने ऑडियो वायरल करो। एक ऑडियो ही वायरल किया जा रहा है, ये देखो जी, अमृतपाल तो बीजेपी का आदमी है। शाबाश, बीजेपी का आदमी होता अमृतपाल तो मेरी बात सुनो, वो 1 साल तक डिब्रूगढ़ की जेल में नहीं होता। वो जैसे इनके संस्कारी बलात्कारी बाहर आ जाते ना, 10वें दिन बाहर आ जाते, उनको फूलमाला पहनाई जाती है, ऐसे बाहर आ जाता वो 10वें दिन बाहर आ जाता अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो। लेकिन वो अपनी उस पर अड़के बैठा हुआ है। अभी कौन सा, अभी तो शपथ के लिए बाहर आ रहा है, लेकिन शपथ के लिए बाहर आ रहा है उससे पहले इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू हो गया भाई, पता नहीं कहां कहां दर्द शुरू हो गया, कौन सी तकलीफ होगी। एक पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं और उसके ऊपर इनकी जानकारी हो। इतने तगड़े जानकारी ये लोग कहां से हैं? मेरी बात सुनो, ठीक है तुम अमृतपाल सिंह के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हो, उसका भी जवाब देंगे। बाबा नानक के बारे में गलती से भी उल्टा सीधा नहीं कहना है, तुम चाहे वकील है या कुछ भी है, लेकिन तुम बाबा नानक का जो उदाहरण दे रहा ना, ये सरासर गलत है, सरासर सीधी की सीधी ना पूरी सिक्खी से छेड़खानी है, पूरी सिक्खी से। और बाबा नानक सिर्फ सिखों के नहीं, पूरी दुनिया के बाबा हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं वो। बाबा नानक के साथ छेड़खानी नहीं चलेगी जो तुमने की है। क्या किया भाई इन लोगों ने? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का उसका वो लगा रखा है एक, बोले भाई क्या सिख जैन और बौद्ध हिंदू धर्म का हिस्सा है? अमृतपाल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 25 पर क्यों उठाए सवाल? सवाल उसके बिल्कुल सही थे, लेकिन तुम्हारे जवाब गलत है। तुम है ना अमृतपाल का वो दे रहे हो तो एक वकील को बीच में लेकर आ रहे हो, जब मेरे बारे में कुछ देते हो तो आर्मी वालों को बीच में लेके आते हो। तुम किसको बीच में लेके आते हो? फिर वो तुम्हारे कहाँ गए वो आर्मी वाले जो मेरे ऊपर केस कर रहे थे? तुम्हारे अफसर गए कहाँ? कौन से गए? झूठा केस कितने दिन तक चलेगा? झूठ के पांव नहीं होते और झूठ से कभी ज्यादा चल नहीं पाता। एक बार इनके ये सुनना, फिर इसका जवाब दिया जाएगा भाई, ढंग से जवाब दिया जाएगा। और हो सकता है जितने भी चाहे सिख भाई जुड़े, चाहे हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे ईसाई हैं, वो भी जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे। क्योंकि इन लोगों ने जो नया खेल खेल लिया ना, इस खेल को समझो। ये मतलब सिक्खी को बिल्कुल ही ये समझ रहे हैं कि भाई सिक्खी तो है ही नहीं भाई। इनका जो मतलब पहले गुरु थे बाबा नानक को बोल रहे बोले वो तो हिंदू धर्म का प्रचार करते थे। कहां से आए हो बे? इतना दिमाग कहां से लाते हो तुम चिंटू मिंटू? एक तो ना ये गोबर की मात्रा थोड़ी कम करो, तुम्हारा दिमाग जालिया बिल्कुल ही। ये बोलते हैं अलगाव नेता, अलगाववादी नेता बोलते हैं। चलो इस पे तो आए तुम, क्योंकि शपथ लेने आ रहे हैं। अभी अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीता है, पर अभी शपथ ग्रहण बाकी है। इसी बीच अमृतपाल सिंह का एक पुराना इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 से दिक्कत है, इसमें सिखों को मान्यता नहीं दी गई है। अब इनकी मान्यता देखना कैसे दे रहे हैं सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को। इनकी मान्यता सुनना पहले एक बार ध्यान से, उसके बाद इसका जवाब दिया जाएगा। सुनना जरूर पूरा वीडियो, रहा शेयर जरूर कर देना, इन चिंटुओं तक जवाब पहुंचना बहुत जरूरी होता है। असम की जेल में बंद वारिस पंजाब के मुखिया अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से चुनाव जीता। अभी शपथ ग्रहण के लिए वो आ रहे हैं। इस बीच अमृतपाल सिंह का एक पुराना इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 से दिक्कत है, इसमें सिखों को मान्यता नहीं दी गई। अभी तक तो ये बोल रहे थे देश तोड़ने की बात करा, अभी सिर्फ एक संविधान के अनुच्छेद 25 से दिक्कत है। अब यह भी समझना जरूरी है संविधान का अनुच्छेद 25 कहता क्या है। हालांकि ऐसा नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक आजादी को बढ़ावा दिया गया है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी की बात करता है। इसको लेकर अलग अलग समुदायों में यह भ्रम फैलाया जाता है कि संविधान में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों को हिंदुओं के अंतर्गत रखा गया है, मतलब हिंदुओं के नीचे रखा गया है, हिंदू धर्म में ही रखा गया है। असल में इस अनुच्छेद के अनुसार हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पसंद के धर्म का प्रचार, प्रसार और अभ्यास करने के लिए आजाद है। चलो ये तो मानोगे। इसके अलावा यह अनुच्छेद सरकार के बिना हस्तक्षेप के, डर के बिना सभी लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अधिकार का मौका भी देता है। इसमें राज्य यानी शासन द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने अधिकार वाले क्षेत्र में इस अनुच्छेद का अभ्यास करे।
थोड़ी हिंदी किसी का ना समझ में आए ना पूछ सकता है, फोन नंबर लिखा होता है। इसी अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, राज्य किसी भी तरह की धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक और राजनीतिक या अन्य किसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित या फिर प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। यह सामाजिक कल्याण अथवा सुधार या फिर सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अन्य वर्गों के लिए खोलने की व्यवस्था भी करता। क्या बोल रहा, ध्यान से दोबारा बता रहा हूं इस लाइन को मैं। सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं और हिंदुओं के सभी वर्गों, हिंदुओं के कौन से वर्ग हो गए? हिंदू तो एक धर्म होगा ना। अब हिंदुओं के वर्ग कौन से बना दिए, अभी पूरा सुनना। तहत हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शामिल है हिंदुओं में। इसी में प्रावधान किया गया, कृपाण धारण करने और ले जाने वाले सिख धर्म के लोगों को सिख धर्म में शामिल माना जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में कहा था, संविधान केवल अनुच्छेद में प्रावधान के सीमित उद्देश्य के लिए एक नियम बनाता है। जैसा कि आप देखेंगे इसमें न केवल जैन बल्कि बौद्ध और सिखों का भी उल्लेख है। यह स्पष्ट है कि बौद्ध हिंदू नहीं है, इसलिए यह सोचने का कोई कारण नहीं कि जैनियों को हिंदू माना जाता है। जैनी अलग कर दिए, बौद्ध अलग कर दिए। अब सुनना देखना सिखों के ऊपर इनकी टिप्पणी। यह सच है कि जैन कुछ मायनों में हिंदुओं की तरह ही हैं, उनमें कोई रीति रिवाज समान है। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय है और संविधान किसी भी तरह से इस मान्यता प्राप्त स्थिति को प्रभावित नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल कहते हैं कि सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह का मानना है कि हिंदू धर्म में सिखों का कोई नाता नहीं है, सिख अलग हैं। यह प्रोपगंडा लंबे समय से फैलाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह का यह कहना है कि अनुच्छेद 25 में सिखों का कोई उल्लेख नहीं किया गया, सिखों को हिंदुओं की एक शाखा माना गया है, उनका यह बयान गलत है। अब देखना, एडवोकेट जिंदल कहते हैं, मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का, जिनके हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी और वह हरि नाम का जाप करते थे। झूठ पकड़ना इनका। अब जब सिखों के पहले गुरु हिंदुओं की पद्धति को मानते थे, हिंदुओं के भगवान और देवी की भी पूजा सिखों के 9 गुरु करते थे, यह बात सिद्ध करती है कि सिख हिंदुओं की एक शाखा है। एडवोकेट जिंदल का कहना है कि अब अमृतपाल जैसे लोग भारत के संविधान की बात करके, भारत के कानून की बात करके केवल सिखों को भड़काना चाहते हैं, जिससे उनके खालिस्तान की मांग आगे बढ़े। मेरे हिसाब से किसी भी तरह से सिखों पर कोई पाबंदी नहीं, उनकी जो भी मान्यताएं हैं, जिस तरह की से प्रचार करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी भी तरह से आर्टिकल 25 या भारतीय संविधान सिख विरोधी नहीं है। ये क्या है, बाबा नानक के हाथ में कौन सी रुद्राक्ष की माला थी? और बाबा नानक ने कब देवी देवताओं की पूजा, वो तो मानते ही नहीं थे देवी देवताओं की पूजा को। वो पूजा के पाखंड से ही तो बाहर निकाला था उन्होंने, पूजा के पाखंड से बाहर निकाला था। सिख एक वखरी कौम है, इसके वखरे सिद्धांत है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। ये किसी वकील का वो दे रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं, किसी का दे रहे हैं। इतिहास को मिथिहास बनाने की कोशिश मत करो, इतिहास को मिथिहास बनाने की कोशिश मत करो। ये कोशिश तुम्हारी कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये कभी किसी वकील का हवाला देते, कभी किसी आर्मी वाले का हवाला देते। ये इतिहास को मिथिहास बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर झूठ है। कभी बाबा नानक ने किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए नहीं बोला, कभी नहीं बोला, क्योंकि वो पूजा पाठ इसके बिल्कुल विपरीत थे। और खास करके था ना वो ये पंडित या को जो होते ना, इनके तो पक्का ही खिलाफ थे। हाँ, वो एक ओंकार को मानते थे, एक ओंकार। इसी में सब कुछ आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया, इसके अंदर सब कुछ समा गया। एक ओंकार पर चलने वाली कौम है ये। बाबा नानक ने एक ओंकार दिया था। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? जो ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की तरह पूजा पाठ करते हैं सिख, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।